स्टूडेंट। तो आज फिर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ साथ करते रहिए ये क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कि एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है जिसके मिड पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। नाउ यू नीड टू फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, और उन मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया निकालना है पहले तो। ठीक है, क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जिनके वर्टिसेस के 0, -1 लिख लेते हैं। दूसरा 2, 1 और तीसरा 0। मैं कार्टिजन प्लेन के अकॉर्डिंग नहीं बनानी, मैंने एबीसी एक रैंडम ट्रायंगल ली जिसके वर्टिसेस हम नाम दे देंगे तो इजी रहेगा, नाम देना जरूरी है ए बी सी। अब उनके मिड पॉइंट्स को हम ले लिया डी ई एफ। लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल विद गिवन वर्टिसेस। ठीक है, विद गिवन वर्टिसेस एज ए कितना है 0, 1 बी कितना है 2, 1 सी कितना है 0, 3। नाउ डी बी द मिड डी ई एफ। इसको हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि डी किसका मिड पॉइंट ले रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं लेट डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड, बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। डी किसका है? ए बी का। ई किसका है? बी सी का। एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब मिड पॉइंट कैसे निकालता है कोऑर्डिनेट्स का वो समझ लेते हैं। हमारे पास बच्चों कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं जनरल फॉर्म में, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, यानी कि ऐसा पॉइंट जिसको 1:1 में, तो उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एड ऑल द एब्सिसा डिवाइड बाय 2 एड बोथ ऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2। तो नाउ इन दिस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो ए के जो एब्सिसा को ऐड किया 0 + 2/2 कोमा -1 + 1/2। तो ये कुछ इस तरह से आ गया 1 1 -1 0। ठीक है, सिमिलरली ई के क्या आगे b + c/2 2 + 0/2 1 + 3/2 2 + 0 2/2 1 1 + 3 4/2 2। एंड f के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए a और c के 0 + 0/2 -1 + 3/2। तो ये आगे 0 एंड 1। ठीक है, तो ये आपके पास डी ई एफ जो नई ट्रायंगल बनी उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम देखते हैं कि जो भी ट्रायंगल जिसका कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, हमने वैसे पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन दिस इट इज नॉट गिवन एज बेस और हाइट, इट इज गिवन एज द कोऑर्डिनेट्स। जो भी वर्टिसेस है उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो अब हम समझते हैं कि जब वर्टिसेस गिवन हो तब हम एरिया कैसे निकालते हैं। बच्चे जब भी वर्टिसेस गिवन हो ट्रायंगल ए बी सी के x1 y1, ठीक है, तो उसके वर्टिसेस का एरिया ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ मोड x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। x1 x2 x3 y1 y2 y3 कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके वर्टिसेस के जनरल फॉर्म में। तो आपको पहले जो बाहर है सारे एब्सिस है, अंदर ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। थोड़ा अगर ट्रिक यूज करनी हो तो आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न है 1 2 3 का चल रहा है, मतलब 1 के बाद 2 2 के बाद 3 2 के बाद 3 3 के बाद 1। तो इस पैटर्न को दिमाग में रख के थोड़ा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मतलब ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया पूछा है। तो पहले डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1 0, इसी के नीचे लिखते हैं ताकि रिलेट करना आपके लिए इजी हो जाए फॉर्मूला से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ई एफ कितना है 1, 0, ई कितना है आपका 1 0 1 2 0 1। ठीक है, अब ध्यान से इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। पहले तो लिखेंगे हाफ x1 मीन्स 1 y2 - y3 y2 - y3 प्लस x2 यानी कि 1 x2 के अंदर y3 - y1। ठीक है, देखो अगर x2 आ गया तो अगला y3 और y1 तीनों 1 2 3 में से आने चाहिए, और x2 के बाद y3 फिर y1। सिमिलरली x3 के 0 y1 - y2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करा, देखो अंदर पहले 2 - 1 1 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 - 0 1 प्लस 0 इंटू -2। ठीक है, अब नेक्स्ट मोड क्यों लगता है कि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, अंदर क्या 1 + 1 ये तो 0 ही हो गया। तो ये ओवरऑल आ गया 2/2 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट्स।
ये आया छोटी ट्रायंगल जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। पर उसके बाद आपसे ये भी पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, मतलब पहले रेशियो निकालने के लिए आपको ए बी सी का एरिया भी निकालना पड़ेगा। ए बी सी का एरिया निकालने के लिए उसके भी वर्टिसेस हम लिख देते हैं, ईजी हो जाएगा। ए बी सी के गिवन क्या है, 0 -1 2 1 एंड 0 3, ठीक है। 0 माइनस, हाँ। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालिए, तो फॉर्मूला क्या, हाफ x1। फॉर्मूला हमेशा लिखना है जब भी आप यूज करोगे, ठीक है। दिस इज फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जो हमने यूज की, राइट। नाउ हाफ x1 क्या है 0, y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या है 2, y3 माइनस y1, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है। प्लस x3 क्या है 0, अगेन y1 माइनस y2, ठीक है। नाउ बच्चे ये तो जीरो ही है, चाहे ना भी लिखो पता है, पर स्टेप बाय स्टेप करो ताकि गलती ना हो। बच्चे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, ये भी जीरो अंदर, चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल वैल्यू तो ये खत्म होगी, ये भी जीरो ये भी जीरो, ये बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना आ गया कट होके 4 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आया 4 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। नाउ यू नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ टू द गिवन, मतलब डी एफ को ऊपर रखना है टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल ए बी सी। तो ये कितना आएगा 1, ये कितना है 4, तो एरिया कितना होता है 1:4 रेशो। ये हमेशा कोई भी ट्रायंगल ले लो, उनकी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनती है उसका एरिया 1/4 होता है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इज 1/4 टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। पूरी ट्रायंगल का 1/4 ही होता है हमेशा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, कैलकुलेटिव पार्ट था, फॉर्मूला याद करना जरूर करें। और जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल और इधर मिड पॉइंट फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज हमने यूज़ करके ये क्वेश्चन किया है, तो खुद से भी करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक